एक दूर दराज के इलाके में एक गहरा और पुरअसरार जंगल था जिसे काला जंगल कहा जाता था। ये जंगल अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए था। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया वो वापस नहीं आया, इसलिए गांव वाले इस जंगल से दूर ही रहते थे। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम आरिफ था अपने गांव के बुजुर्गों से काला जंगल के बारे में सुनकर बहुत मुतजस्सिस हुआ। आरिफ बहुत बहादुर और जोशीला लड़का था। वो हमेशा से चैलेंजेस को कबूल करने का आदी था। इसने फैसला किया कि वो काला जंगल के राज को जानने के लिए वहां जाएगा। गांव वालों ने इसे मना किया, लेकिन आरिफ ने कहा, मैं डरता नहीं हूं। अगर इस जंगल में कोई खतरा है तो मैं इसका सामना करूंगा। आरिफ ने अपनी तलवार और एक छोटा सा थैला लिया जिसमें कुछ खाना और पानी था और काला जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि दरख्त बहुत घने हैं और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। हुआ कि झुंड के दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। आरिफ ने हिम्मत जमा की और जंगल में दाखिल हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद इसे एक छोटी सी झील नजर आई। झील का पानी बिल्कुल शफाफ था और उसके किनारे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत ने आरिफ को देखा और कहा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल तुम्हारे लिए खतरनाक है। आरिफ ने जवाब दिया, मैं इस जंगल के राज को जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ क्या होता है? बूढ़ी औरत ने सर हिलाया और कहा, ये जंगल एक जादुई मखलूक के ज़ेरे असर है। वो मखलूक हर रात को बाहर आती है और जो भी इसके सामने आता है वो गायब हो जाता है। तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। आरिफ ने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इस मखलूक का सामना करूंगा। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मैं तुम्हें एक जादुई चिराग देती हूँ। ये चिराग तुम्हें रोशनी देगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना इस चिराग की रोशनी सिर्फ एक रात तक रहेगी। अगर तुम इसे बचा ना सके तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो दूसरों का हुआ है। आरिफ ने चिराग लिया और बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया।